हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संघर्ष में सुहागपुर के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुहागपुर के नेतृत्वकर्ता के रूप में रंगाजी बाबू को जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संबलपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो संबलपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में सुरेंद्र साय को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ विद्रोह 1818 को हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बंदरगढ़ की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में बंदरगढ़ की क्रांति 1833 से 1845 वर्ष में हुई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सोना खान का विद्रोह 1856 में हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में वी नारायण सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सारंगगढ़ का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सारंगगढ़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में कमल सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सारंगगढ़ का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में सारंगगढ़ का विद्रोह 1857 में हुआ था। और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उदयपुर का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो उदयपुर के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उदयपुर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में उदयपुर का विद्रोह 1858 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सिपाही विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सिपाही विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में हनुमान सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1858 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बेगार विद्रोह आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बेगार विद्रोह आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सेवक ठाकुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बेकार विद्रोह आंदोलन के किस वर्ष हुआ था? तो बेकार विद्रोह आंदोलन 1879 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसान उरांव विद्रोह किस रियासत में हुआ था? तो किसान उरांव विद्रोह सरगुजा रियासत में हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसान उरांव विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो किसान उरांव विद्रोह 1818 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महार साय का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो महार साय का विद्रोह 1818 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धमधा का प्रथम गौड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो धमधा का प्रथम गौड़ विद्रोह 1818 से 1825 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सोना खान विद्रोह 1819 के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सोना खान विद्रोह 1819 के नेतृत्वकर्ता के रूप में राम सहायक सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संबलपुर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संबलपुर विद्रोह 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद के रूप में किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद के रूप में सुरेंद्र साय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुहागपुर का संघर्ष किस वर्ष हुआ था? तो सुहागपुर का संघर्ष 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम मराठा शासक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो प्रथम मराठा शासक के रूप में बिंबाजी भोसले को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अंतिम मराठा शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अंतिम मराठा शासक के रूप में रघुजी तृतीया को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस अंग्रेज अधिकारी ने डाक तार व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो अंग्रेज अधिकारी है कैप्टन सैंडी, जो डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम सूबेदार के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में
प्रथम सूबेदार के रूप में महिपत राव दिनकर को जाना जाता है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।